हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन, तो आज हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं अब हम लोग इसके पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है संवहन ऊतक किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, उन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि तना के फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है स्थानांतरण क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। यानी कि जब पौधे में एक भाग से दूसरे भागों में जलीय घोल जैसे कि खनिज लवणों का आदान प्रदान होता है तो उसी को हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है या फिर जिसको बोलते हैं कि जलीय घोल के रूप में। तो आप लोग दोनों में से कोई भी या फिर दोनों आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि पौधों में इसके खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर लिखेंगे कि पौधों के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है, यानी कि पौधों को उसके वृद्धि और विकास यानी कि पोषण यानी कि वह अच्छे से विकसित हो, इसके लिए उन्हें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि रक्त में प्लाज्मा उपस्थित होता है, लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी बोलते हैं, और तीसरा होता है श्वेत रक्त कोशिका जिसको डब्ल्यूबीसी, और चौथा होता है रक्त प्रतिकाणु। इन सभी से मिलकर रक्त का निर्माण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में अवयव होते हैं, पहला रक्त या रुधिर, और दूसरा हृदय, और तीसरा रक्त वाहिनी होते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि रक्त तरल संयोजी ऊतक है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि हड्डियों के अंदर।
तो अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको WBC बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल यह हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि ये रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा यह कम होता है। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या यानी कि उसकी अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, रक्त लाल क्यों दिखते हैं? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि लाल रक्त होता है वह लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में चार कौन कौन से वेश्म होते हैं? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो मनुष्य में चार वेश्म होते हैं। देखिए, पहला दायां अलिंद, दूसरा बायां अलिंद, और तीसरा दायां नीलय, और चौथा बायां नीलय। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा, जो कि शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने का कार्य करता है। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय के बाएं अलिंद नीले छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द्विदली कपाट या मिरिटल कपाट, जिसको बोलते हैं। यह हृदय के बाएं अलिंद नीले छिद्र पर स्थित होता है। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे फुफ्फुस शिराएं, जो कि यह फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने का कार्य करता है। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, हृदय के वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि हृदय के वेश्मों का संकुचन सिस्टोल कहलाता है। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की एक ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें बी ऑक्सीजनित यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वह रक्त प्रवाहित होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे फुफ्फुस धमनी, जिसमें कि बी ऑक्सीजनित यानी कि इसमें रक्त जब प्रवाहित होता है तो ऑक्सीजन नहीं होता है, इसे धमनी में यह होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की एक ऐसी शिरा का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है यानी कि रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे फुफ्फुस शिरा। अब चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न शिराएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती हैं? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे शिरा, जो कि विभिन्न शिराएं आपस में जुड़कर शिरा का निर्माण करती है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे यूग्लिना, और दूसरा यहाँ पे देखिए क्लेमाइडोमोनास, जिसमें कि इसका परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर।
24 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग संवाहक ऊतक, जो कि पौधों में जल एवं खनिज लवण घुलित पदार्थों का यहाँ पे ये आने और ले जाने का कार्य करते हैं, तो उसी को हम लोग संवाहक ऊतक कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जल संवाहक ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे वाहिकाएं। अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत यानी कि मरी हुई होती है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे जाइलम की। अब चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे फ्लोएम, जो कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, जबकि जाइलम होता है वह घुलित जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे स्थानांतरण। अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है, रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर पहले भी हम आप लोगों को बताए थे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि विभाजिका या सेप्टम के द्वारा बायां अलिंद और दायां अलिंद होते हैं, जो कि वह एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे फुफ्फुस शिरा, जिसमें कि शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अब चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे लसिका, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, यानी कि रेड ब्लड सेल जिसको बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का संचार ज़्यादा दबाव से किस में होता है? धमनी में या शिरा में? यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे धमनी में, क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह होता है वह ज़्यादा दबाव में होता है। तो अब चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? यानी कि रक्त को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को सिफगमो मैनोमीटर कहा जाता है, यानी कि इस उपकरण के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है, जिससे यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति का बीपी लो है या हाई है या फिर नॉर्मल है। इसी की मशीन के द्वारा यह पता लगाया जाता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।